हेलो बच्चों, माय नेम इज अवनीश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग मैथमेट्रिक। बच्चों मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रोटेशनल डायनामिक्स का 7th लेक्चर और उसी में पहला पार्ट जो है सर्कुलर मोशन का 7th लेक्चर। ओके, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन और उस वर्टिकल सर्कुलर मोशन को मैंने रखा है नॉन यूसीएम की कैटेगरी में। किस में रखा है बच्चों? मैंने नॉन यूसीएम की कैटेगरी मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अभी तक आप लोग काइनेमेटिक्स पढ़ लिए, उसका डायनामिक्स पढ़ लिए मतलब कॉज, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ लिए। उसके बाद आपने एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स देखा या फिर एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम देखा। क्या क्या था एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम में? मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ कार ऑन अ कर्व रोड या फिर व्हीकल ऑन अ कर्व रोड, ये पहला एप्लीकेशन था। दूसरा था डेथ वेल, जो भी मौत का कुआं जो था वो दूसरा। और एक डेरिवेशन जो मैंने आप लोग को एक्स्ट्रा करवाया था, बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट ऑन अ कर्व रोड, ये था। उसके बाद हम लोग ने देखा था बैंकिंग ऑफ रोड। फिर उसके बाद एक लास्ट एप्लीकेशन देखा हम लोग ने, जो कि लास्ट लेक्चर में था हम लोग का कोनिकल पेंडुलम। ये सारे थे एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम। मतलब ये सारे जो थे, जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म तो कर रहे थे, सर्कुलर मोशन में थे, कर्व पाथ में थे, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थे। क्या थे ये? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थे। आज हम लोग पढ़ने वाले बच्चों वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड दैट कम्स इन अ कैटेगरी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये लास्ट डेरिवेशन है कौन से पार्ट का? ये सर्कुलर मोशन का। ये सर्कुलर मोशन का लास्ट डेरिवेशन है। यहाँ पे अपना जो 50% टॉपिक है रोटेशनल डायनामिक्स का खत्म होता है। इसके बाद अपना स्टार्ट होगा रोटेशनल मोशन। जैसे ये पिक्चर है ना, पिक्चर का स्टार्टिंग पार्ट है, इसके बाद क्लाइमेक्स होता है ना, तो रोटेशनल मोशन क्या होगा? इसका क्लाइमेक्स होगा। ओके, उसमें भी वही हो गया, डायनामिक्स काइनेमेटिक्स होगा, टर्म्स होंगे, फिर उसका कॉज भी होगा। दो तीन चीजें आप लोग को नहीं देखने के लिए मिलेंगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे अब। ओके, तो मेक श्योर दैट आप लोग मेरा वीडियो देखते रहेंगे, आप लोग को मैं एकदम डिटेल में समझाऊंगा। ओके, सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और कमेंट भी करिए और लाइक भी करिए। कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट करिए। सो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड रोटेशनल डायनामिक्स का 7th लेक्चर। तो बच्चों सबसे इसमें लास्ट टॉपिक है, इसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन दैट कम्स इन अ कैटेगरी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दैट कम्स इन अ कैटेगरी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में लेके चलता हूं मैं आपको। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बच्चों क्या था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा था। पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा था, पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? सपोज कर लीजिए ये मेरा सर्कुलर मोशन है, ये मेरा सर्कुलर मोशन है। ओके, सपोज कर लीजिए ये मेरा पार्टिकल है। मैं यहाँ पे यूसीएम की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? यूसीएम की बात कर रहा हूँ। सपोज कर लीजिए ये मेरा पार्टिकल है, यहाँ पे वो ऐसे घूम रहा है। ओके, लेट्स से दिस पार्टिकल इज पी। अच्छा, वो यहाँ पे आ गया तो देखिए अब ये पार्टिकल जो है मेरा ऐसे जा रहा है। पार्टिकल देखो मेरा क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है। तो ये टाइम पे, इस इंस्टेंट पे पार्टिकल का डायरेक्शन यहाँ पे था। पार्टिकल का डायरेक्शन कैसा होता है बच्चों? हमेशा टेंजेंशियल। कैसा होता है? टेंजेंशियल। तो ये पार्टिकल का डायरेक्शन यहाँ पे था, अगले इंस्टेंट पे वो यहाँ पे आ गया। तो देखो डायरेक्शन तो चेंज हो गया, लेकिन बच्चों इसमें एक बात थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कि यूनिफॉर्म इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें जो सपोज कर लीजिए यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी सपोज कर लीजिए अगर 2 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड था, है ना? हर जगह, हर पॉइंट पे पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा था, पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा था, इसीलिए हम लोग इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहे थे। अच्छा, दो चीज, एक चीज थी इसमें, क्या थी इसमें? एक चीज जो पार्टिकल का वेलोसिटी का अब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कोई फोर्स नहीं है ना, पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, तो कोई इसमें कोई फोर्स नहीं है। मतलब कि क्या नाम है इसका, वेलोसिटी चेंज करने, पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए कुछ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, तो कोई फोर्स नहीं है। लेकिन हाँ, पार्टिकल का डायरेक्शन जो है ना कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। पार्टिकल का डायरेक्शन जो है कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, मतलब देयर इज अ सम फोर्स एंड दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना? उस फोर्स को हम लोग ने क्या नाम दिया था? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो पार्टिकल यहाँ पे जो है हर एक पॉइंट पे क्या कर रहा है? पार्टिकल का डायरेक्शन का, पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब डायरेक्शन चेंज करने वाला कौन था? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आते हैं अपने नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। थोड़ा बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो आपको समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है। फिर पहले तो थ्योरेटिकली बात करेंगे, फिर डेरिवेशन से इसको क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। क्या होता है नॉन यूसीएम? अब नॉन यूसीएम मतलब होता है कि पार्टिकल मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कुलर पाथ। पार्टिकल मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कुलर पाथ। मेरा जो पार्टिकल है वर्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अच्छा, नॉन यूसीएम में पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं,
नॉन यूसीएम में पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा, है ना। जैसा यूसीएम में डायरेक्शन चेंज हो रहा था लेकिन पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम था, लेकिन यहाँ पे जो है ना पार्टिकल का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। अच्छा, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, आप लोग को कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 3, 2, 1, फिर ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, जैसे भी है ये ऐसे हर एक पॉइंट पे, हर एक इंस्टेंट पे पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे V1, V2, V3, V4, V5, V6, ऐसे हर एक पॉइंट पे पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और डायरेक्शन तो ऑब्वियसली चेंज हो ही रहा है। अच्छा, अब डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज। मतलब इसके पास कितने फोर्स है बच्चों, 2 फोर्स है। जो इसका पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। और जो पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है ना वो टेंजेंशियल फोर्स है। मतलब इसके पास कितने फोर्स हुए नॉन यूसीएम में, 2 फोर्स हुए। यूसीएम में सिर्फ एक था सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि डायरेक्शन चेंज कर रहा था। नॉन यूसीएम में 2 फोर्सेस है, एक है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक है टेंजेंशियल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, और टेंजेंशियल फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, ऑब्वियसली टेंजेंशियल। तो यहाँ पे 2 फोर्सेस हैं। कौन कौन से फोर्सेस हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे। पहला है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि डायरेक्शन चेंज करने का काम कर रहा है, पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज करने का काम कर रहा है। और दूसरा है टेंजेंशियल फोर्स जिसको आप लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोला करते थे, है ना। याद है आप लोग को, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोला करते थे। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का यहाँ पे फोर्स बन चुका है। जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था तो सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया, है ना। इफ देयर इज सम एक्सेलरेशन देयर इज अ फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ है। अगर कहीं एक्सेलरेशन है मतलब वहां पे फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था तो सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है तो टेंजेंशियल फोर्स बन गया। ये हो जाएगा अपना टेंजेंशियल फोर्स। ये क्या कर रहा है बच्चों, ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। ये दोनों चीजों का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अब ये थोड़ा ना क्रूशियल मोशन होता है ना। वर्टिकल सर्कुलर मोशन थोड़ा क्रूशियल मोशन होता है। क्यों क्रूशियल मोशन होता है बच्चों, देखो यहाँ पे है पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। मतलब वेलोसिटी हर पॉइंट पे अलग है, वेलोसिटी अपनी हर पॉइंट पे अलग है। अगर हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग है मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी हर पॉइंट पे अलग होगा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ½ mv²। v अलग है, मतलब यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v2, यहाँ पे v3, v4, v5, v6। तो ऐसी काइनेटिक एनर्जी भी हर पॉइंट पे चेंज होता रहेगा। मोमेंटम भी चेंज होगा बच्चों। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p = mv। वेलोसिटी से डील कर रहे हैं हम लोग, तो अगर वेलोसिटी अलग अलग है तो हर एक पॉइंट पे इसका मोमेंटम भी अलग होगा ना। हर पॉइंट पर अगर वेलोसिटी अलग है तो मोमेंटम भी अलग होगा, एंगुलर मोमेंटम भी अलग होगा। L = mvr, वहां पे भी वेलोसिटी है। तो पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन, पार्टिकल का वेलोसिटी अगर हर पॉइंट पे अलग हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम भी अलग हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी अलग, हर पॉइंट पे अलग, मोमेंटम हर पॉइंट पे अलग, एंगुलर मोमेंटम भी हर पॉइंट पे अलग। हर एक पॉइंट पे सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड क्रूशियल मोशन। थोड़ा टीडियस होता है इसको समझना। ओके, तो एकदम आराम से पढ़िए, कोई घाई नहीं रहेगा, आराम से पढ़िए। ओके, एक एक पॉइंट मैं आप लोग को क्रिस्टल क्लियर करके दूंगा। आपकी टेक्स्ट बुक से थोड़ा हट के डेरिवेशन बताऊंगा मैं। हालांकि वैल्यू सब वही रहेगा, जो भी डेरिवेशन में लिखूंगा मैं सब वही रहेगा, थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊंगा। तो कुछ टर्म आपकी बुक में से मिसिंग किया हुआ है, मैं वो टर्म भी लिखते हुए चलूंगा। ओके, सो आई स्टार्ट। नॉन यूसीएम समझ में आ गया होगा। अब वेलोसिटी भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हर पार्टिकल का वेलोसिटी भी अलग है। हर पार्टिकल का हर एक पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी अलग है। अगर वेलोसिटी अलग है तो काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम सब कुछ बदल रहा है। ओके, तो आइए थोड़ा डायग्राम के बारे में देख लेते हैं बच्चों। अब डायग्राम के बारे में देखने के लिए क्या है अपने पास, ये मेरा एल पॉइंट है, ये मेरा लोवेस्ट पॉइंट है। आपकी बुक में यहाँ पे भी एक पॉइंट दिया हुआ, कोई जरूरत नहीं है, दोनों सेम ही तो है। ओके, वैल्यू सेम आएगा। ये मेरा क्या है, लोवेस्ट पॉइंट है, तो इसको मैंने नाम दिया हुआ एल। ये मेरा मिडिल पॉइंट है बच्चों, ये मेरा मिडिल पॉइंट है, इसको मैंने नाम दिया हुआ एम। और ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, इसको मैंने नाम दिया हुआ एच। ओके, ये मेरा लोवेस्ट पॉइंट है एल, ये मेरा मिडिल पॉइंट है एम, और ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है एच। ओके, अच्छा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट है तो इस टाइम पे, इस इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, VL लिया हुआ मैंने, VL। क्यों, क्योंकि लोवेस्ट पॉइंट था, VL समझने के लिए। ओके, तो ये पॉइंट पे मिडिल पॉइंट था, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपना वेलोसिटी क्या रहेगा, VM, है ना। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहेगी, VM। इस पॉइंट पे
पार्टिकल की वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने VH ले लिया हुआ, सिंपल। ओके, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 90, थीटा इक्वल्स टू 180, कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे 0 ले लो, आपकी मर्जी, लेकिन यहाँ पे मैंने थीटा 0 लिया अपने रेफरेंस के लिए। अच्छा, ये जो मैंने थीटा इक्वल्स टू 0 लिया हुआ है बच्चों, ये मेरा रेफरेंस रहेगा, ये मेरा डेटम रहेगा। मैं जो कुछ भी नापूंगा सब यहीं से नापना चालू करूंगा, है ना। आपको अगर कोई भी चीज मेजर करनी है तो आपको कुछ एक रेफरेंस पॉइंट लेना है। सपोज कर लीजिए अगर आपको आपकी हाइट मापनी है, ऐसा तो है नहीं स्टूल पे खड़े होकर नीचे से नापना चालू कर देगा, ऐसा तो नहीं, एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो आप एक ग्राउंड से हाइट तक अपने ग्राउंड को 0 समझते हो और ऊपर ले जाके अपनी हाइट को मेजर करते हो। तो वैसे आपकी हाइट को मेजर करने के लिए एक रेफरेंस चाहिए। तो वैसे यहाँ पे मेरा जो रेफरेंस है, जो मेरा डेटम है, ये है मेरा लोवेस्ट पॉइंट, यहीं से सब कुछ मैं मेजर करता हुआ चलूंगा। ओके, तो थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 90, थीटा इक्वल्स टू 180। आइए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, अच्छा एक और बात, ये मेरा बॉब है, थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं। ये मेरा बॉब है या फिर कोई भी स्ट्रिंग है जो भी है। अच्छा, ये स्ट्रिंग कैसा है मेरा? मासलेस, इनएक्सटेंसिबल और फ्लेक्सिबल। ऐसा स्ट्रिंग लिया हुआ मैंने जो मासलेस है मेरा, इनएक्सटेंसिबल है, मतलब इनएक्सटेंसिबल मतलब ऐसा खींचा नहीं जाएगा, जैसे स्प्रिंग जैसे खींचे देते हैं वैसे नहीं, ऐसा नहीं कि सर्कुलर मोशन पाऊंगा तो यहाँ पे आ जाए, वैसा नहीं है। तो इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है, कुछ इसका मास नहीं है, नेग्लिजिबल मास है, और फ्लेक्सिबल है। ओके, तो यहाँ पे एक बॉब है जिसको मैंने स्ट्रिंग से टाई किया हुआ है और वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, ये क्या कर रहा है? मेरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, अच्छा यहाँ पे देखो बच्चों, ये स्ट्रिंग में अगर मैंने बॉब को टाई किया हुआ और वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग में टेंशन जरूर है ना। स्ट्रिंग में क्या है? इसमें टेंशन जरूर है। अब यहां पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, स्ट्रिंग में क्या है? टेंशन है। स्ट्रिंग में क्या है? टेंशन। मतलब योर स्ट्रिंग शुड बी टॉट, स्ट्रिंग शुड बी टॉट, नॉट टू बी स्लैक। फिजिक्स में देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है टॉट और एक होता है स्लैक। देखो अगर स्लैक होगा तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। एग्जांपल के तौर पे मैं देखो आप लोग को अपने रुद्रा के एग्जांपल से बताता हूं। देखो सपोज कर लीजिए ये बॉब है मेरा, ये बॉब है मेरा, है ना। अगर ये थोड़ा देखो एकदम ऐसे पूरा टाइट है, तो अगर मैं इसको ऐसे से घुमाऊंगा, देखो एकदम टाइट रहेगा, टाइट कंडीशन में रहेगा। अगर सपोज कर लीजिए अगर ये ऐसा है, अगर कुछ ये स्लैक कंडीशन में है ना, पहले अगर ये देखो घूम रहा है ना, ये देखो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, मतलब इसके अंदर क्या है? टेंशन है, तभी ये स्ट्रिंग में मेरा कैसा है? टॉट है। लेकिन अगर ये ऐसा रहेगा, स्लैक कंडीशन में रहेगा, तो क्या ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये स्ट्रिंग शुड बी टॉट, नॉट टू बी स्लैक। ओके, मतलब अगर आपकी स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए? टॉट होनी चाहिए। अगर टॉट है इसका मतलब स्ट्रिंग में क्या है? टेंशन है। स्ट्रिंग में क्या है? टेंशन है। तो ये स्ट्रिंग में टेंशन है, तो टेंशन भी आएगा अपने डेरिवेशन में। ओके, आप लोग बाद में मत पूछना कि सर ये इसमें टेंशन कहां से आएगा। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टॉट है, मेरी टॉट है, इसलिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? टेंशन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। कहां पे गया मेरा सब मारकर। आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, वेट से स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये मेरा वेट है जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, योर वेट इट वाज इज वर्टिकली डाउनवर्ड। स्ट्रिंग में टेंशन भी है, तो टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों? ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी विद इन द स्ट्रिंग। ओके, अवे फ्रॉम द बॉडी विद इन द स्ट्रिंग। ओके, अब और एक पॉइंट इसमें देख लेते थोड़ा। हमने ना अब ये थीटा 0 लिया, थीटा 90, यहाँ पे थीटा 180, और एक मैंने ना एक यहाँ पे P पॉइंट लिया हुआ है, एक रैंडम पॉइंट लिया हुआ है ना। ये रैंडम पॉइंट लिया हुआ है। क्यों मैंने रैंडम पॉइंट लिया हुआ है? इसी को लेके मैंने सब इक्वेशन बनाऊंगा और बाद में सब फिट कर दूंगा। जैसे देखो एक मूवी वगैरह बनाने के लिए ना एक स्क्रिप्ट चाहिए रहती है, फिर उस हिसाब से आप क्या कर देते हैं? कैरेक्टर भर देते हैं। जैसे स्केलेटन होता है ना, अपना बॉडी देखो पूरा स्केलेटन होता है, फिर उस हिसाब से मसल वसल सब देखो सब ज्वाइन किया जाता है। तो वैसे ही ना ये जो P पॉइंट है ना अपना, ये स्केलेटन का काम कर रहा है। ये P पॉइंट जो है ना अपना स्केलेटन का काम कर रहा है। अब इसी P पॉइंट को मैं स्केलेटन ऐसा एकदम पूरा ढांचा बना दूंगा, फिर उसके बाद मैं सब फिट कर दूंगा। थीटा जो भी आएगा, थीटा 90 180 जो भी है, जैसा सब मैं क्या करूंगा? फिट करते हुए चलूंगा। तो ये P पॉइंट मैंने लिया हुआ है, एक रैंडम पॉइंट लिया हुआ है, अपना रेफरेंस पॉइंट रैंडम पॉइंट लिया हुआ है जो कि स्केलेटन का काम कर रहा है। उसी को लेकर मैं इक्वेशन बनाऊंगा, बाद में क्या कर दूंगा? सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ओके, सो लेट्स से P इज द पॉइंट which is at angle theta from the reference point. P is any random point which is at
थीटा डिग्री विद अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस से देखो थीटा एंगल बना रहा है मेरा, कुछ तो रेफरेंस लेना पड़ेगा ना, तो मैंने यहां से रेफरेंस लिया हुआ, थीटा एंगल बना रहा है मेरा यहां से रेफरेंस पॉइंट से। ओके, बॉब का वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड। अब टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन भी है, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग में टेंशन होने का मतलब विद अवे फ्रॉम द बॉडी विद इन द स्ट्रिंग। ओके, तो ये रहा मेरा टेंशन का डायरेक्शन। अच्छा, अब एक और चीज बच्चों, आइए थोड़ा देखते हैं, इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं। अगर इसको मैं आगे एक्सटेंड करूं तो कुछ इस तरीके से होगा। देखो, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब इसको मैंने एक्सटेंड क्यों किया, जब भी आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप रिजोल्यूशन करोगे, जब आप वेक्टर्स को रिजोल्व करोगे, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, टेंशन को रिजोल्व करना पड़ेगा। किसको रिजोल्व करना पड़ेगा बच्चों, टेंशन को रिजोल्व करना पड़ेगा। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में यूसीएम कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में आप टेंशन को रिजोल्व करते हो। देखो, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कोनिकल पेंडुलम में हम लोगों ने क्या किसको रिजोल्व किया था, टेंशन को दो पार्ट में तोड़ा था, है ना, टी भी था, एमजी भी था। तो एमजी को ना रिजोल्व करके हम लोग ने किसको दो पार्ट में तोड़ा था, टेंशन को दो पार्ट में तोड़ा था, है ना बच्चों। तो लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम एमजी को दो पार्ट में तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे, एमजी को दो पार्ट में तोड़ेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रिजोल्व टेंशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रिजोल्व एमजी। ओके, अंडरस्टूड, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आओ दो पार्ट में रिजोल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये रहा थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा अपना, mg cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बच्चों आपका, कैसे लिखूं मैं, mg sin थीटा। क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। मैं थोड़ा क्रिस्टल क्लियर लिखता हूं ताकि आप लोग को समझ में आता रहे, mg sin थीटा। ओके, तो mg को मैंने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक है mg cos थीटा, एक है mg sin थीटा। यूसीएम में रिजोल्व टेंशन और नॉन यूसीएम में रिजोल्व mg। ओके, अब आओ देखते हैं, थोड़ा बात करते हैं हम लोग। अच्छा, इसके ऊपर कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, कितना पता है हमें, दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, दो फोर्सेस। एक है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा है टेंजेंशियल फोर्स। आपकी बुक में टेंजेंशियल फोर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। ओके, मैं थोड़ा उसको मैथमेटिकली भी बता रहा हूं आप लोग को कि वो क्या काम कर रहा है एक्चुअली। ओके, आपके बुक में 4 लाइन दिया हुआ है, बुक में तो काफी अच्छे तरीके से भी लिखा जाता है, लेकिन मैं उसको थोड़ा मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने का ट्राई करता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि टेंजेंशियल फोर्स जो है वो काम क्या कर रहा है। ओके, क्या मैंने बोला कि इसमें दो फोर्सेस है, एक है सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा है टेंजेंशियल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है बच्चों, वेलोसिटी के डायरेक्शन का ध्यान रख रहा है, जो कि हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, अपने को दिख रहा है। टेंजेंशियल फोर्स क्या कर रहा है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का ध्यान रख रहा है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का ध्यान रख रहा है। ओके, अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन आता है, क्या मेरा mg cos थीटा टेंजेंशियल फोर्स है या फिर mg sin थीटा। सोच के देखिए, एक मिनट जरा सोचिए, मेरा टेंजेंशियल फोर्स इसमें कौन सा है बच्चों, ध्यान से जरा सोचिए, mg cos थीटा है या फिर mg sin थीटा है। हाँ, mg cos थीटा या फिर mg sin थीटा है ना। अब इसमें जो है ना, टेंजेंशियल फोर्स का काम जो कर रहा है अपना mg sin थीटा है। क्यों, टेंजेंशियल फोर्स का डायरेक्शन कैसा होता है, मैंने क्या बताया, टेंजेंशियल। अब इसमें से ये दोनों फोर्स में से देखिए, इसमें से कौन सा फोर्स जो है वो टेंजेंशियल का काम कर रहा है, कौन सा फोर्स जो है वो टेंजेंट के डायरेक्शन में। देखो mg sin थीटा, देखो टेंजेंट के डायरेक्शन में, है ना। सपोज कर लीजिए आप ऐसे करके स्ट्रिंग घुमा रहे हैं, स्ट्रिंग में पत्थर लेके ऐसे घुमा रहे हैं। सपोज कर लीजिए आपने ये पॉइंट पे स्ट्रिंग को छोड़ दिया, तो पार्टिकल मेरा कैसा चला जाएगा, टेंजेंशियली। मतलब टेंजेंट का डायरेक्शन कैसा होता है, टेंजेंशियली। तो यहाँ पे जो है मेरा दो फोर्सेस है, सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स। इसमें से ये मेरा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स और ये मेरा होगा टेंजेंशियल फोर्स। और आई कैन से दैट मैं अगर इसको देखूं तो एक बार को मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोल सकता हूं, लेकिन अभी मैं इसको बोलूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स है ये मेरा, और mg sin थीटा मेरा क्या बच्चों, टेंजेंशियल फोर्स है। अब टेंजेंशियल फोर्स क्या करता है, पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का ध्यान रखता है, पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का ध्यान रखता है। मतलब यही mg sin थीटा ही ऐसा कंपोनेंट है जो पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का ध्यान रख रहा है। हर एक पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी वही अपने को बता रहा है, कौन, mg sin थीटा। और थोड़ा मैथमेटिकली इसको समझने का ट्राई करते हैं, क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, F इज टू, यहाँ पे क्या है, mg, है ना, फोर्स इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे क्या है, लेकिन mg sin थीटा है, mg sin थीटा, लेकिन ये मेरा टेंजेंशियल फोर्स है ना, ये मेरा टेंजेंशियल फोर्स है। अगर मैं मास को नीचे लेके जाऊं तो
एफ टी अपॉन एम जी साइन थीटा। फोर्स अपॉन मास क्या होता है? एक्सेलरेशन ना। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स अपॉन मास क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू जी साइन थीटा। देखो बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा। हालांकि बुक में देखो इसके बारे में डिस्कस नहीं किया, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं नॉन यूसीएम। बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन यूसीएम को समझना। आपको समझ में तो आ गया, पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। डायरेक्शन तो ऑब्वियसली चेंज हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स कर रहा है, लेकिन पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखो इस वजह से चेंज हो रहा है ना, इस वजह से चेंज हो रहा है। एटी जी साइन थीटा क्या है ये? आइए देखते हैं। सपोज कर लीजिए ये मेरी कोई भी एक बॉडी है, ये मेरी कोई भी एक बॉडी। सपोज कर लीजिए ये बॉडी जो है ना मेरी ये डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये पार्टिकल जो है, सॉरी ये बॉडी है मेरी, या फिर कोई भी पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है और उसका एक्सेलरेशन भी ये डायरेक्शन में है, उसका एक्सेलरेशन भी ये डायरेक्शन में। तो इस टाइम इसका वेलोसिटी जो है ना ज्यादा होगा, है ना। सपोज कर लीजिए बाइक जा रही है और मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं उसी डायरेक्शन में, तो बाइक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, है ना। ये मेरा कोई बॉडी था, वो ये वेलोसिटी से जा रहा था ये डायरेक्शन में और उसका एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में था, तो इस टाइम मेरा वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, है ना। गाड़ी को मैं यहां से लेके जा रहा हूं ऐसे ये डायरेक्शन में और एक्सेलरेट भी कर रहा हूं इसी डायरेक्शन में, तो गाड़ी मेरी और तेज भागेगी। सपोज कर लो जो बच्चों, अगर ये मेरी कोई बॉडी है, इसका वेलोसिटी ये डायरेक्शन में लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, इस केस में पार्टिकल के वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब इसको कैसे समझेंगे? बाइक मेरी ये डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, सपोज कर लो डी एक्सेलरेट कर रहा हूं मैं, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन मतलब डी एक्सेलरेट मतलब मैं ब्रेक मार रहा हूँ, तो देखो वेलोसिटी कम हो जाएगी ना बाइक की। ये केस में क्या हो रहा था? बाइक का वेलोसिटी जो है बढ़ रहा था, और ये केस में क्या हो जाएगा? बाइक का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब अब यहां पे देखिए, अब इसी को यहां पे अप्लाई करिए। इस केस में ये जो मेरा पार्टिकल है ना, ये जो मेरा बॉब है, वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना। बॉब मेरा कैसा जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। मतलब ये जो मेरा बॉब है उसका वेलोसिटी कहां पे? अपवर्ड डायरेक्शन में। देखो मैं ब्लू पेन से दिखा रहा हूं, मैं बॉब मेरा कहां पे जा रहा है? वीपी। देखो बॉब मेरा ऊपर जा रहा है और मेरा एक्सेलरेशन देखो बच्चों कहां पे है? एक्सेलरेशन मेरा जी साइन थीटा जो कि नीचे के डायरेक्शन में, देखो है ना, मैंने बताया ना इसमें कौन सा फोर्स है? टेंजेंशियल फोर्स है, और टेंजेंशियल फोर्स मेरा कहां पे लग रहा है? देखो मैंने बताया था ना नीचे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक है टेंजेंशियल फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्स का देखो ये एरो कहां पे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और पार्टिकल देखो मेरा कहां पे जा रहा है? ऊपर जा रहा है, पार्टिकल मेरा ऊपर जा रहा है। देखो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी ऊपर है और टेंजेंशियल फोर्स नीचे, दोनों देखो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो जैसे जैसे ये बॉब मेरा ऊपर जाता जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, है ना। दिमाग में घुसा आप लोग के? तो ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, टेंजेंशियल फोर्स का रियल यूज। हालांकि बुक में सिर्फ थोड़ा सा दो या चार लाइन लिख के दे दिया है, लेकिन इसका मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता दिया हो। इसलिए देखो बच्चों, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो मैं जो वेक्टर बनाया हूं ना, देखो यहाँ पे थोड़ा बड़ा बनाया मैंने, यहाँ पे देखो थोड़ा छोटा बनाया, थोड़ा और छोटा बनाया हूं मैं। देखो जैसे जैसे मैं वेक्टर बनाया हूं, ये देखो वीएल बड़ा बनाया, वीएल देखो थोड़ा उससे छोटा बनाया, वीएच देखो थोड़ा और छोटा बनाया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल मेरा ऊपर जाते जा रहा है, पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? टेंजेंशियल फोर्स इसको नीचे खींच रहा है और पार्टिकल जो है मेरा अब ऊपर जा रहा है। तो ये रूल देखो ये अप्लाई होगा ना, तो पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नॉन यूसीएम में पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होता है। ओके, अब आते हैं अपने और डेरिवेशन की तरफ। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ये बुक में आप लोग को नहीं दिया हुआ, तो अगर आप लोग को लिखना रहेगा तो लिख लेना समझाने के लिए। ओके, आइए अब सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, ये बॉब के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है ना। बॉब के ऊपर क्या लग रहा है बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लग रहा है? कैसे कितना नेट फोर्स लग रहा है इसके ऊपर? कितना नेट फोर्स लग रहा है? कैसे फाइंड आउट करोगे? नेट फोर्स इज इक्वल्स टू, है ना, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये तो टेंजेंशियल फोर्स का काम कर रहा था mg sin थीटा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लग रहा है? ये क्या है बच्चों? T है ना, टेंशन था ना, टेंशन, ये मेरा टेंशन था। तो क्या हो रहा है? नेट फोर्स कितना लग रहा है? T माइनस mg cos थीटा। देखो T मेरा ये डायरेक्शन में है और mg cos थीटा ये डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कितना लगेगा?
टी माइनस एम जी कॉस थीटा, थोड़ा दिमाग लगाओ, टी माइनस एम जी कॉस थीटा, ये लगेगा ना। देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं, लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा, मास, एक्सीलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। टी को यहीं पे रहने दो, टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थीटा। हो गया बच्चों। अब क्या होगा, देखो ये आ गया, टेंशन का वैल्यू आ गया। टेंशन का वैल्यू कहां पे आया, एट पॉइंट पी। एट पॉइंट, मैंने क्या बोला था, हम लोग सबसे पहले जो है ना पी की बात करेंगे, हम लोग सबसे पहले पी की बात करेंगे, उसको स्केलेटन जैसा यूज करेंगे, फिर बाद में उसमें सब भर देंगे। तो एट पॉइंट पी पे ये मेरा टेंशन का वैल्यू आया है। क्यों टेंशन मैंने निकाला, क्योंकि यहाँ पे जो है पार्टिकल के सॉरी ये जो पार्टिकल जो है स्ट्रिंग में टाई किया हुआ, अब स्ट्रिंग में मैंने टाई किया हुआ तो इसमें टेंशन भी है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, इसमें टेंशन। अब ये जो मैंने इक्वेशन डिराइव किया ना, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, सोच सकते हो आप लोग, ये इक्वेशन जो मैंने डिराइव किया हुआ इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है बच्चों। गड़बड़ ये है, बताऊं, आप पॉइंट पी के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो पार्टिकल क्या हो रहा है कि हर एक पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी सेम है क्या, नहीं, हर एक पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी सेम नहीं है, हर एक पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग है। तो पी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, पी, तो मैं उसका लिखूंगा वीपी। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, वीपी। ओके, अच्छा, और ये इक्वेशन देखो थीटा भी है, थीटा है ना, तो टेंशन इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, मतलब टेंशन भी चेंज हो रहा है ना, टेंशन इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। देखो टेंशन के इक्वेशन में थीटा आया, मतलब थीटा चेंज होगा तो टेंशन भी चेंज होगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा ये टीपी होगा, ना कि टी होगा। ओके, तो मैंने स्केलेटन बना दिया, मैंने क्या कर दिया, स्केलेटन बना दिया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, पॉइंट पी के लिए। टीपी इज इक्वल टू एम वी पी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थीटा। क्यों मैंने टेंशन के लिए पी लिखा, क्योंकि थीटा, थीटा इज अ वेरिएबल। देखो थीटा यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, हर एक पॉइंट पे थीटा मेरा चेंज हो रहा है, और टेंशन इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो अगर थीटा मेरा चेंज हो रहा है तो टेंशन भी चेंज होगा, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, पी पॉइंट पे टीपी लिया हुआ, और हर एक पॉइंट पे इसका वेलोसिटी अलग है तो वीपी आएगा। ओके, अब आगे देखते हैं। अब इक्वेशन तो बन चुका है, टेंशन अपन फाइंड आउट कर सकते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, लोवेस्ट पॉइंट पे, मीडियम पॉइंट पे और हाईएस्ट पॉइंट पे। आइए सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एट लोवेस्ट पॉइंट, एट लोवेस्ट पॉइंट, एट लोवेस्ट पॉइंट। थीटा कितना बच्चों मेरा, लोवेस्ट पॉइंट पे थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, है ना। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। थीटा इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा, cos 0, cos 0 क्या होता है 1, तो TL है ना, क्या हो जाएगा, TL होगा ना, एम वी एल स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी, होगा बच्चों। देखो लोवेस्ट पॉइंट पे ये मेरा इक्वेशन होगा ना, अरे सब्स्टिट्यूट करके देखो ना, एट लोवेस्ट पॉइंट, यहाँ पे P था तो लोवेस्ट पॉइंट पे यहाँ पे L आ जाएगा, VL हो जाएगा, और mg cos 0 क्या हो जाएगा 1। एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे थीटा मेरा कितना है 180 डिग्री, थीटा मेरा कितना है 180 डिग्री हाईएस्ट पॉइंट पे। पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करिए, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहाँ पे मेरा क्या मिलेगा, TH, तो TH इज इक्वल्स टू m VH स्क्वायर अपॉन R। अच्छा, cos 180 कितना हो जाएगा -1, तो ये मेरा क्या हो जाएगा -mg। ओके, अब एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, मिडिल पॉइंट की, एट मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट पे क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू कितना है मेरा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यही इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए तो क्या मिल जाएगा मेरे को, Tm इज इक्वल्स टू m Vm स्क्वायर अपॉन R। अच्छा, मीडियम पॉइंट पे cos कितना है मेरा, थीटा इक्वल्स टू कितना है 90, और cos 90 कितना होता है बच्चों 0, तो ये पूरा टर्म मेरा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे ये मेरा मिडिल पॉइंट पे क्या रहेगा, Tm इज इक्वल्स टू m Vm स्क्वायर अपॉन R। ओके, तो ये तो मुझे मेरा टेंशन है ना, थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 180, थीटा इक्वल्स टू मिडिल पॉइंट। ओके, अच्छा, क्या मुझे बता सकते हो कि सबसे ज्यादा टेंशन किस पॉइंट पे,
यस, लोवेस्ट पॉइंट पे देखो mv² अपॉन r प्लस mg। सबसे मिनिमम टेंशन कहाँ पे है? हाईएस्ट पॉइंट पे। देखो mv² अपॉन r माइनस mg। यही तो ऐसे का ऐसे ही देखो mv² r, यहाँ पे देखो ऐसे याद रखना है mv² r सब में है। अब mv² r में कुछ ऐड होगा तो ज्यादा हो जाएगा, अगर कुछ नहीं ऐड होगा तो उतना ही रहेगा, अगर कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो लोवेस्ट पॉइंट पे ऐड हो रहा है तो बढ़ गया, अब मिडिल पॉइंट पे कुछ नहीं ऐड हो रहा है तो उतने का उतना ही रहेगा, और हाईएस्ट पॉइंट पे देखो माइनस हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो टेंशन जो है मेरा सबसे ज्यादा है लोवेस्ट पॉइंट पे, टेंशन सबसे कम कहाँ है? हाईएस्ट पॉइंट पे। रिपीट, टेंशन सबसे ज्यादा कहाँ पे है? लोवेस्ट पॉइंट पे। टेंशन सबसे कम कहाँ पे है? हाईएस्ट पॉइंट पे, है ना? ऐसे ऐसे मेरा टेंशन है। क्या टेंशन का फॉर्मूला? एट लोवेस्ट पॉइंट Tn इज इक्वल्स टू mvl² अपॉन r प्लस mg। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट TH इज इक्वल्स टू mvh² अपॉन r माइनस mg, और मिडिल पॉइंट पे क्या है मेरा? Tm इज इक्वल्स टू mvm² अपॉन r। तो ये मुझे मिला टेंशन, सारा का सारा वैल्यू आप लोग के सामने मैंने रख दिया हुआ है। ओके, अगर आप लोग को लिखना है तो लिख लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, जो करना है वो कर लीजिए, लेकिन एकदम प्योर तरीके से लिखिए। ओके, अभी बहुत डेरिवेशन बाकी है। ओके, और ये इसको याद भी रखना है अपने को, इसको याद रखेंगे तो ही अपना आगे काम हो पाएगा। ओके, और आप लोगों ने लिख लिया होगा। ओके, अब इसको रफ करता हूं मैं। अब आगे करते हैं बात वेलोसिटी की। याद रखिए सबसे ज्यादा टेंशन है आप लोग का कहाँ पे? लोवेस्ट पॉइंट पे, और सबसे कम टेंशन कहाँ पे है? हाईएस्ट पॉइंट पे। सबसे कम टेंशन कहाँ पे है आपका? हाईएस्ट पॉइंट पे, सबसे कम पॉइंट, सबसे कम टेंशन। ओके, इसको अगर याद रखेंगे आप तो उतना ही बेटर होगा। ओके, टेंशन इज हाईएस्ट पॉइंट इज लोअर। हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आप पहुंचे तो टेंशन क्या हो जाएगा? सबसे मिनिमम होगा, और टेंशन अगर आप लोवेस्ट पॉइंट पे हैं तो टेंशन क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा उस टाइम पे। ओके, हम लोग ने अभी प्रूव कर दिया। अभी टेंशन का ये सारा इक्वेशन मिला अपने को, टेंशन का वैल्यू नहीं मिला है। टेंशन कितना होगा? अब अपने को फाइंड आउट करना बच्चों को वेलोसिटी। क्या फाइंड आउट करना बच्चों अपने को? वेलोसिटी। वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट। वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट। वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट, और आई कैन से दैट मिनिमम वेलोसिटी। क्यों मिनिमम, क्यों नहीं मैक्सिमम? देखो बच्चों, हम लोग ने ना ये पूरे चैप्टर में अभी तक या तो मैक्सिमम की बात की है या तो मिनिमम की बात की है ना? या तो मैक्सिमम की बात की हुई है या तो मिनिमम की बात की है। जैसे हम लोग व्हीकल ऑन अ कर्व रोड, बैंकिंग ऑफ अ रोड, ये सारे डेरिवेशन में हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों? व्हीकल का हम लोग मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट कर रहे थे कि इतना मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ऊपर गया तो योर कार विल स्किड, योर व्हीकल विल स्किड हो जाएगा। लेकिन अगर उसी डेरिवेशन में देखो, हम लोग ने एक डेरिवेशन किया था वॉल ऑफ डेथ, मौत का कुआं, उसमें हम लोग ने फाइंड आउट किया था मिनिमम वेलोसिटी, क्योंकि कम से कम इतनी वेलोसिटी तो रखनी है। अगर इतनी वेलोसिटी नहीं रहेगी तो सपोज कर लीजिए मेरा पार्टिकल है, ये मिनिमम वेलोसिटी से एकदम वेलोसिटी उसको दिया गया है, कितने वेलोसिटी से आपको जाने का है। अगर वो वेलोसिटी से उतना नहीं गया, कम हुआ, तो क्या कर जाएगा? ऐसे गिर जाएगा वो, तो प्रोजेक्टाइल मोशन कर लेगा। सर्कुलर मोशन कर रहा था और प्रोजेक्टाइल मोशन में आ गया। अगर आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, देखो एक हिल क्लाइंब गेम है, उसमें देखो एक आता है ना, एक ऐसा कोई तो एक स्टेज रहता है, उसमें ऐसा गोल घूमना रहता है, तो आपको व्हीकल जो है ना पूरा स्पीड से लेके जाना पड़ता है। अगर आप पूरी स्पीड से नहीं लेके जाएंगे ना तो देखो ऐसे गिर जाएगा, बीच में से ही गिर जाएगा। तो वैसे ही मेरा पार्टिकल ऐसे जा रहा है बीच में, अगर वेलोसिटी आपने कम दिया तो वो कैसे हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। मतलब क्या होता है इसका कि पार्टिकल को जो ना, ये जो पार्टिकल को इतना वेलोसिटी कम से कम होना चाहिए। अगर उतना वेलोसिटी आपने नहीं दिया तो गिर जाएगा। सपोज करिए आप चढ़ान पे गाड़ी लेके चढ़ा रहे हैं, ओके, 40 किलोमीटर आप लोग की स्पीड है, उतना रखना ही है, उससे कम करेंगे ना तो गिर जाएंगे आप। तो मिनिमम उतना वेलोसिटी रखना है। एक एग्जांपल देखो अभी दे देता हूं, उसको याद रखना आप। सपोज कर लीजिए आपकी फैमिली में आपके डैड कमाते हैं और आपके डैड की इनकम जो है 50,000 रुपए, ओके। अब आपके डैड की इनकम कितनी है? 50,000। मिनिमम उतना होना चाहिए, आपके घर के खर्च के हिसाब से आपके डैड की सैलरी है 50,000 रुपए सैलरी है, तो मिनिमम उतनी सैलरी होनी चाहिए। उससे कम होगी तो चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। सैलरी जो है कम नहीं होनी, उससे ज्यादा रहेगा तो बहुत अच्छा, खर्च कर देंगे, उड़ा देंगे सबके ऊपर, गर्लफ्रेंड के ऊपर उड़ा देंगे, बॉयफ्रेंड के ऊपर उड़ा देंगे, सब जगह उड़ा देंगे, पैसा ऐसे ऐसे उड़ा देंगे, ओके। तो पैसा ज्यादा रहेगा तो चलेगा, कम रहेगा तो चलेगा क्या? नहीं। तो वैसे यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते टाइम, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते टाइम मिनिमम वेलोसिटी उतना होना ही चाहिए। उससे ज्यादा रहेगा चलेगा, उससे कम रहेगा बिल्कुल नहीं चलेगा।
तो एक हम लोग को क्या करना पड़ता है, मिनिमम वेलोसिटी, एक वेलोसिटी मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं, ना कि मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके, मैक्सिमम रहेगा तो पार ही कर लेगा, है ना, मैक्सिमम रखो आप एकदम पूरा एक्सेलरेट करते हो तो पार ही कर देगा, लेकिन मिनिमम वेलोसिटी अपने को पता होना चाहिए कि इससे नीचे तो नहीं जाना है। आपकी डैड की सैलरी 50,000 से नीचे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आप उस हिसाब से खर्च करते हैं, कम हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो अपने को क्या करना है, मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ओके, अच्छा, मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए अपने को एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा, सबसे कम टेंशन कहां पे था बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट पे, है ना, सबसे कम टेंशन कहां पे था, हाईएस्ट पॉइंट पे। अच्छा, कितना टेंशन हो सकता है, मिनिमम 0, मिनिमम कितना टेंशन हो सकता है, 0। और आई कैन से दैट, आपकी बुक में ऐसा नहीं लिखा, लेकिन आपकी बुक में ऐसा लिखना चाहिए था, TH मिनिमम, देखो TH मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। व्हाट इज द मीनिंग, टेंशन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर टेंशन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इस कंडीशन पे आपका स्ट्रिंग क्या रहेगा, टॉट रहेगा। मैं एक इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 की बात कर रहा हूं, कि इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी जो है, आपका टेंशन जो है ना, आइदर 0 या फिर 0 से ऊपर होना चाहिए। 0 से कम हुआ तो टेंशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, एंड योर स्ट्रिंग विल बिकम स्लैक, और वो यहां पे क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो आपके हम लोग ने क्या डिराइव किया कि यहाँ पे मिनिमम टेंशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम टेंशन होता है। अच्छा, मिनिमम टेंशन कितना होना चाहिए, या तो 0 या तो 0 से ग्रेटर, या तो 0 या तो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, जो भी होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए। फिर से, जो भी होना चाहिए मिनिमम उतना होना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे टेंशन, स्ट्रिंग में क्या है, टेंशन है, यहाँ पे टेंशन, स्ट्रिंग में क्या है, टेंशन है, तो यहाँ पे क्या है, TH है, यहाँ पे क्या है, TH है, क्योंकि अवे फ्रॉम द बॉडी विद इन द स्ट्रिंग, अवे फ्रॉम द बॉडी विद इन द स्ट्रिंग, मिनिमम इतना टेंशन होना चाहिए, 0 और ग्रेटर देन 0, 0 से कम नहीं होना चाहिए। 50,000 से सैलरी आपकी नीचे नहीं होनी चाहिए, 50,000 से ऊपर रहेगी चलेगा, लेकिन मिनिमम एटलीस्ट उतना होना चाहिए। आपकी जैसे कि आपकी सैलरी, आपकी घर का खर्चा जो है उतने पैसे से हो जाना चाहिए, मिनिमम उतना होना चाहिए। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, 0 या 0 से ग्रेटर रहेगा चलेगा, ये कंडीशन आपकी बुक में ऐसा लिखा रहना चाहिए था, लेकिन आपकी बुक में ऐसा नहीं लिखा है। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, वैल्यू टेंशन का यहाँ पे 0, है ना। क्यों हम लोग ने 0 लिया, टेंशन एज हाईएस्ट पॉइंट एज मिनिमम इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम लोग ने पिछले इक्वेशन से हम लोग ने फाइंड आउट किया कि टेंशन का सबसे मिनिमम वैल्यू होता है यहाँ पे, और टेंशन का सबसे मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 0। टेंशन का सबसे मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 0। ओके, अब टेंशन का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 0। 0 से ग्रेटर रहेगा चलेगा, क्या बोला मैंने, सैलरी ज्यादा रहेगी चलेगा, इससे ज्यादा रहेगा चलेगा, लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग इसको लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। समझ में आ गया पॉइंट, इसको बार बार समझ आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से डेरिवेशन स्टार्ट भी होगा अपना, यहीं से डेरिवेशन अपना स्टार्ट होगा, लकी है डेरिवेशन का। ओके, अब आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, एट हाईएस्ट पॉइंट, ये इंक फेंक रहा है बच्चों। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, हाईएस्ट पॉइंट पे बच्चों आप लोग का टेंशन कितना था, टेंशन का वैल्यू कितना था हाईएस्ट पॉइंट पे, टेंशन का वैल्यू था आप लोग का TH इज इक्वल्स टू mvh स्क्वायर माइनस mg, mvh स्क्वायर माइनस mg। मैंने लग रहा है इंक ज्यादा भर दिया है। वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट एट हाईएस्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके, एट हाईएस्ट पॉइंट। ओके, एट हाईएस्ट पॉइंट TH का वैल्यू क्या था, TH इज इक्वल्स टू mvh स्क्वायर अपॉन r माइनस mg। कहां से आया ये वैल्यू, पीछे से डिराइव किया था ना हम लोग ने, अभी डिराइव किया था टेंशन का वैल्यू। अच्छा, टेंशन का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। टेंशन का कितना मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, 0। 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, तो mvh स्क्वायर अपॉन r माइनस mg, माइनस mg को यहाँ पे शिफ्ट करिए, तो mg इज इक्वल्स टू mvh स्क्वायर अपॉन r, m विल गेट कैंसिल, r को यहाँ पे भेजिए, तो vh स्क्वायर इज इक्वल्स टू rg, तो vh का वैल्यू क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ rg, इक्वल्स टू आया। हम लोगों ने किसकी बात किया था, टेंशन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, टेंशन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे टेंशन का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। 0 से ज्यादा रहेगा चलेगा। तो वैसे यहाँ पे वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे अपनी वेलोसिटी कितनी है, rg, वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी है, rg। क्या मैं बोलूं, अगर वेलोसिटी का हाईएस्ट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू rg रहा तो चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा। आपकी सैलरी जो है 50,000 मिनिमम होनी चाहिए, आपकी सैलरी जो है मिनिमम 50,000 होनी चाहिए, उससे ज्यादा रहेगा तो चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा। तो यहाँ पे VH जो है
अगर मैं इसको ऐसे लिखूं VH मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी, ये इसका मीनिंग हुआ। मतलब यहाँ पे देखो ये रहा टेंशन है, मैं वैल्यू लिख देता हूँ। टेंशन इज इक्वल टू कितना मिला अपने को, अच्छा टेंशन अभी मुझे मिला नहीं, तो VH कितना मिला अपने को, VH इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो VH इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी, VH इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी। मतलब ये पॉइंट पे बच्चों, ये पॉइंट पे वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू अंडर रूट ऑफ आर जी होना चाहिए। इक्वल टू लिख दोगे चलेगा, आपकी बुक में इक्वल टू ही लिखा हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा रहेगा तो चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि हम लोग फाइंड ही यही कर रहे हैं, मिनिमम वेलोसिटी एट ए डिफरेंट पॉइंट, कम से कम उतना होना चाहिए, उससे ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा। तो वेलोसिटी VH का जो मिनिमम वैल्यू है कितना होना चाहिए यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ आर जी। मिनिमम वैल्यू VH का यहाँ पे कितना होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ आर जी। ओके, अगर वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू अगर अंडर रूट ऑफ आर जी रहा तो चलेगा। ओके, अच्छा अब यही VH जो है मैं यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या मुझे मिलेगा, आओ देखते हैं। ओके ओके, तो टेंशन का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था, है ना। टेंशन यहाँ पे कितना, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन है, हाईएस्ट पॉइंट मेरा कितना है 0। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, टेंशन अगर मेरा 0 है, अगर मेरा टेंशन का वैल्यू 0 है तो VH मेरा कितना है, अंडर रूट ऑफ आर जी। अगर टेंशन का वैल्यू 0 से ज्यादा है तो VH का वैल्यू अंडर रूट ऑफ आर जी से ज्यादा रहेगा। इफ दिस देन दिस, ये कंडीशन है, इफ दिस देन दिस, अगर ये मेरा 0 है तो VH इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी। अगर TH का वैल्यू 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है तो VH का वैल्यू इससे ज्यादा होगा, जो कि चलेगा, है ना। क्योंकि अगर मिनिमम वैल्यू इतना है, अगर मिनिमम इतना वैल्यू है तो इट विल जस्ट क्लियर द सर्कल, इट विल जस्ट क्लियर द सर्कल। और अगर सपोज कर लीजिए वेलोसिटी ये पॉइंट पे ज्यादा है ना, आप ऊपर लेके जा रहे हैं, 40 की स्पीड से लेके जाने का है, तो आप उतने पे क्या करेंगे, जस्ट आपका ऊपर जो चढ़ान जो है क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए 40 की जगह 60 रखा तो ऑब्वियसली इट विल क्लियर द सर्कल, ऑब्वियसली आप चढ़ जाएंगे। तो वैसे अगर VH, अगर टेंशन मेरा 0 है तो इतना होगा, अगर टेंशन मेरा इससे ज्यादा हुआ, देखो जैसा कि मैंने लिखा टेंशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से ज्यादा है, अगर टेंशन मेरा 0 से ज्यादा है तो ये मेरा क्या मिल जाएगा, VH ऑब्वियसली इससे ज्यादा होगा, और अगर ये इससे ज्यादा है तो ऑब्वियसली इट विल क्लियर द सर्कल। अगर टेंशन मेरा 0 से कम है, नेगेटिव में है, मतलब स्लैक हो जाएगा, गाड़ी मेरी नीचे गिर जाएगी। मतलब अगर टेंशन मेरा 0 है तो अंडर रूट ऑफ VH इज इक्वल टू मेरा आर जी होना चाहिए, VH इज इक्वल टू आर जी। इफ दिस देन दिस, मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा है तो चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा। इस पॉइंट पे इट विल जस्ट क्लियर द सर्कल, इससे ज्यादा है तो इट विल ऑब्वियसली क्लियर द सर्कल, और अगर इससे कम है इट विल फॉल डाउन, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा। ओके, अब आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा VH इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी। अब हम बात करेंगे मीडियम और हाईएस्ट पॉइंट की, ओके सॉरी मीडियम और लोवेस्ट पॉइंट की। ओके, तो आप लोग ने VH लिख लिया, आई होप आप लोग ने ये लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आइए बात करते हैं लोवेस्ट पॉइंट की और मिडिल पॉइंट की। अब लोवेस्ट पॉइंट और मिडिल पॉइंट की बात करने से पहले मुझे आप लोग को एक चीज बतानी है, मुझे आप लोग को एक चीज बतानी है। क्या बतानी है बच्चों, यहाँ सॉरी थोड़ा लाइट गड़बड़ हो गया, यहाँ पे काटना पड़ेगा। ओके, अच्छा बैक टू द पॉइंट। ओके, क्या है बच्चों, क्या मैं बोल सकता हूं टेंशन इज एट लोवेस्ट पॉइंट एंड टेंशन इज एट हाईएस्ट पॉइंट। देखो ये जो मेरा हाईएस्ट पॉइंट है और ये जो मेरा लोवेस्ट पॉइंट है, इन दोनों के बीच में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है, जरा सोच के देखिए। मेरा हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है बच्चों, यहाँ पे देखिए, टेंशन इज एट सॉरी टोटल एनर्जी इज लोवेस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी है हाईएस्ट पॉइंट। थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके बारे में, थोड़ा डिस्कस करते हैं। लोवेस्ट पॉइंट पे और हाईएस्ट पॉइंट पे मेरी टोटल एनर्जी क्या है, सेम है ना। लोवेस्ट पॉइंट पे टोटल एनर्जी जो होगी और हाईएस्ट पॉइंट पे जो मेरी टोटल एनर्जी होगी वो सेम होगी। कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी रिमेन कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। क्या बोलता है, एनर्जी रिमेन कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या रहेगी, मेरी सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी, अच्छा ये पार्टिकल जो है मेरा किस फोर्स के अंडर में किस फोर्स के अंडर में ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है,
ग्रेविटेशनल फोर्स के, है ना। ये जो पार्टिकल है मेरा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में मेरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिकॉज इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। आप ऐसे जाओ वैसे जाओ ऐसे जाओ चाहे जैसे जाओ, आपका पोटेंशियल एनर्जी mgh ही रहने वाला है। ओके, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये जो पार्टिकल है अपना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑलवेज सेज दैट टोटल एनर्जी रिमेन एट एवरी पॉइंट इज सेम। यहाँ पे जाओ यहाँ पे जाओ यहाँ पे जाओ यहाँ पे जाओ, टोटल एनर्जी आपका सेम रहने वाला है। इसीलिए टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट एंड टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, ये अपना क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब यहां से अपना डेरिवेशन स्टार्ट होता है। क्या बोलता है अपना डेरिवेशन, आइए देखते हैं। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये होता है, देखो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी L प्लस पोटेंशियल एनर्जी L इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट। ओके, अच्छा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चों आप लोग का mgh। तो काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट हाफ mv स्क्वायर ना, v के प्लेस पे क्या आ जाएगा vl स्क्वायर प्लस, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh। अच्छा हाइट तो यहाँ पे जीरो, रेफरेंस मैंने यहीं पे लिया होगा ना, रेफरेंस मेरा यहाँ से, अगर मेरा यहाँ पे रेफरेंस है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा जीरो, तो दिस विल रिमेन जीरो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट तो हाफ mv स्क्वायर, v की प्लेस पे क्या आएगा बच्चों vh स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों mgh, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh। तो यहाँ पे h कितना है, mg तो समझ में आता है, h कितना है, h देखो 2r है, सपोज कर लीजिए ये अपना रेडियस है r, तो हाईएस्ट पॉइंट पे ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, यहां से मैंने यहाँ पे मापा है, देखो यहां से मैंने यहाँ पे मापा है, तो हाइट कितनी हो जाएगी r प्लस r 2r, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा अपना 2r mg, है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, हियर h इज इक्वल टू 2r, क्यों h इज इक्वल टू 2r, क्योंकि यहाँ से मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ और मैं हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो r प्लस r 2r, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 2। ओके, क्या कैंसिल हो जाएगा बच्चों, mm कैंसिल हो जाएगा, m और m कैंसिल हो जाएगा, देखो m सब कैंसिल हो गया, है ना। क्या बचेगा, अच्छा मेरे को 2 भी गायब करने का है ना, देखो अगर मैं पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 2 सब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा vl स्क्वायर, देखो 2 कैंसिल हो चुका है, यहाँ वाला भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो vh स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4rg, ये आएगा, सोचो समझो 1 मिनट के लिए, देखो यही होगा, है ना। अब vl स्क्वायर, ओके, vh स्क्वायर का वैल्यू हम लोग ने फाइंड आउट किया, vh देखो क्या है, vh का वैल्यू कितना है अंडर रूट ऑफ rg, vh का वैल्यू कितना है अंडर रूट ऑफ rg, उसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा rg, है ना, ये हो जाएगा rg, ये ऑलरेडी यहाँ पे है 4rg, तो vl स्क्वायर क्या हो जाएगा 5rg, तो vl का वैल्यू कितना मिलेगा अंडर रूट ऑफ 5rg, देखो है ना। वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट 5rg, मतलब वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू, वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू होना चाहिए अंडर रूट ऑफ 5rg, इतना होगा तो ही क्लियर करेगा, उससे ज्यादा रहेगा तो इट विल ऑब्वियसली क्लियर द सर्कल, इससे कम हुआ तो फॉल डाउन। मतलब वेलोसिटी का देखो हम क्या फाइंड आउट करें, मिनिमम, कम से कम इतना वेलोसिटी होना चाहिए। क्या मैं ऐसे लिख देता हूं, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5rg, है ना, कम से कम इतना वैल्यू होना चाहिए, मिनिमम आप लोग को मिनिमम इतना वैल्यू रखना है। चढ़ान पे चढ़ते टाइम कितना वैल्यू रखना है 40 से कम हुआ तो यू विल फॉल डाउन, अगर 40 होगा तो यू विल जस्ट क्लियर द चढ़ान, एंड 40 से ज्यादा हुआ तो यू विल ऑब्वियसली क्लियर, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 5rg, इससे कम हुआ तो गिर जाओगे, इतना रहा तो यू विल जस्ट क्लियर द सर्कल, इससे ज्यादा हुआ तो यू विल ऑब्वियसली क्लियर द सर्कल। सैलरी आपकी 50,000 से कम है, गरीब हो जाओगे, 50,000 है जस्ट सर्वाइव कर लोगे, 50,000 से ज्यादा है ऑब्वियसली आपको मजे ही है। ओके, तो मिनिमम इतना वैल्यू होना चाहिए। ओके, तो ये मुझे मिल गया टेंशन का वैल्यू एट अ लोवेस्ट पॉइंट। टेंशन का वैल्यू क्या था बच्चों, टेंशन का आपने को मिला था एट हाईएस्ट एट लोवेस्ट पॉइंट, टेंशन इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लगे टेंशन का भी वैल्यू फाइंड आउट करते हुए चलते हैं। टेंशन क्या था, TL इज इक्वल टू
VL स्क्वायर अपॉन आर प्लस mg, यही था। ओके, VL मिल गया अपने को, VL का स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा m VL का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 5rg अपॉन आर प्लस mg। r विल गेट कैंसल, व्हाट विल रिमेन 5mg प्लस mg, तो TL मेरे को कितना मिल जाएगा 6mg। तो मतलब लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन का कितना वैल्यू होना चाहिए, टेंशन मेरा यहाँ पे क्या होगा अवे फ्रॉम द बॉडी विद इन द स्ट्रिंग, यहाँ पे मेरा होगा TL, कितना आया वैल्यू 6mg। मतलब लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन मिनिमम कितना होना चाहिए 6mg। इतना होगा तो क्लियर होगा, इतनी वेलोसिटी होना चाहिए और इसके स्ट्रिंग के ऊपर इतना टेंशन होना चाहिए तो ही क्लियर होगा, अदरवाइज ये क्लियर नहीं होगा। ओके, तो टेंशन इज इक्वल्स टू 6mg। अब जो ये पॉइंट मैंने टेंशन इज इक्वल्स टू लोवेस्ट पॉइंट के लिए लिया और हाईएस्ट पॉइंट के लिए, क्या मैं ये लिख सकता हूं टेंशन इज एट लोवेस्ट पॉइंट एंड टेंशन इज एट मीडियम पॉइंट, वही आएगा बच्चों। क्यों, आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो टेंशन इज एट लोवेस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू टेंशन इज एट मीडियम पॉइंट। क्यों, वही बात, ये पार्टिकल मेरा किस फोर्स के अंडर में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, क्या फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है बच्चों, द टोटल एनर्जी रिमेन एट एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट। तो जितनी एनर्जी मेरी यहाँ पे होगी उतनी एनर्जी मेरी यहाँ पे भी होगी, लोएस्ट पॉइंट होगी उतनी एनर्जी मेरी कहाँ पे होगी, मीडियम पॉइंट पे भी होगी। तो क्या मैं लिख सकता हूँ टेंशन इज एट लोवेस्ट, टोटल एनर्जी इज एट लोवेस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी इज एट मीडियम पॉइंट। ओके, आइए वैल्यू लिखते हैं। टोटल एनर्जी क्या फॉर्मूला इसका, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट मीडियम पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीडियम पॉइंट, नहीं होगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mvl स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना है बच्चों यहाँ पे 0, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना है 0। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mvm स्क्वायर, हाफ vm स्क्वायर प्लस, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। लेकिन यहाँ पे h कितना है, h यहाँ पे कितना है r, तो क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे mgr। ओके, क्या निकालूंगा मैं कांस्टेंट बाहर, m विल गेट कैंसिल, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा vl स्क्वायर इज इक्वल्स टू vm स्क्वायर प्लस 2gr। मुझे वेलोसिटी एट अ मीडियम पॉइंट मुझे पता है कितना है, वेलोसिटी एट मिडिल पॉइंट कितना है, सॉरी वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट मुझे पता है, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट कितना है अंडर रूट ऑफ 5rg। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5rg इज इक्वल्स टू vm स्क्वायर प्लस 2gr। मुझे वेलोसिटी एट मीडियम पॉइंट मुझे फाइंड आउट करना है, इसको यहाँ पे शिफ्ट करिए, 5rg माइनस 2rg इज इक्वल्स टू वेलोसिटी एट मीडियम पॉइंट का स्क्वायर 3rg इज इक्वल्स टू vm फाइंड आउट करना है तो ये पूरा कितने चला जाएगा रूट में। तो मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी मीडियम पॉइंट पे कितना होगा अंडर रूट ऑफ 3rg। अगर मुझे इसका टेंशन फाइंड आउट करना है, टेंशन इज एट मीडियम पॉइंट, टेंशन इज एट मीडियम पॉइंट क्या फॉर्मूला मिला था बच्चों आपने को लास्ट मंथ में डिराइव किया था, टेंशन इज एट मीडियम पॉइंट क्या था mvm स्क्वायर अपॉन r, यही मिला था mvm स्क्वायर अपॉन r। तो आइए m सब्स्टिट्यूट करो, vm का स्क्वायर तो vm है ये, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3rg अपॉन r विल गेट कैंसिल, तो ये क्या मिलेगा 3mg। तो टेंशन इज एट मीडियम पॉइंट कितना मिला मुझे 3mg। मतलब टेंशन मेरा इतना होना चाहिए ये पॉइंट पे 3mg जितना मुझे टेंशन होना चाहिए, टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी विद इन द स्ट्रिंग ग्रेटर देन 3mg, इतना टेंशन होना चाहिए। और वेलोसिटी कितना होना चाहिए अंडर रूट ऑफ 3rg, इतना वेलोसिटी रहेगा तो ही ये क्लियर करेगा, अदरवाइज ये मेरा सर्कल जो है क्लियर नहीं करेगा। ये कौन सा मोशन परफॉर्म कर देगा बच्चों, ये मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर देगा। ओके, तो टेंशन फाइंड आउट कर लिया और वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें फाइंड आउट करना है एनर्जी। हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, एनर्जी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर आप लोग लिख रहे हैं तो लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ओके, मैं रफ करता हूं। अब मुझे फाइंड आउट करना है एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। क्यों मिनिमम एनर्जी, क्योंकि मिनिमम उतनी एनर्जी होनी चाहिए, उससे ज्यादा रहेगा चलेगा कोई बात नहीं, 50,000 रुपए आपकी डेट की सैलरी है, मिनिमम उतनी होनी चाहिए
उससे ज्यादा रहेगा बहुत अच्छी बात, उससे कम होगा तो चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो मिनिमम कुछ भी चीज होनी चाहिए वो मिनिमम न्यूक्लियस होनी चाहिए, अगर उतना नहीं रहेगा तो आपका काम नहीं चलेगा। तो हमें फाइंड आउट करना है मिनिमम एनर्जी एट डिफरेंट पॉइंट, मिनिमम एनर्जी एट डिफरेंट पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एट पॉइंट एल, एट पॉइंट एल, पॉइंट एल की बात करूंगा मैं। पॉइंट एल पे, पॉइंट एल पे टोटल कितनी एनर्जी होनी चाहिए, टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अपना कितना बच्चों, हाफ एम वी एल स्क्वायर, यही है, हाफ एम वी एल स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना बच्चों यहाँ पे, जीरो, देखो पोटेंशियल एनर्जी अपना यहाँ पे क्या है, जीरो, तो ये रहा हाफ एम। वी एल का वैल्यू कितना मिला है, वी एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 आर जी, उसका स्क्वायर करो तो 5 आर जी, कितना मिला 5 एम आर जी अपॉन 2, है ना। तो लोवेस्ट पॉइंट पे अपने को कितना मिला 5/2 एम आर जी, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 5/2 एम आर जी। तो ये मुझे मिला टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट, टोटल एनर्जी मुझे क्या मिला एट लोवेस्ट पॉइंट। अब मैं किसी बात करूंगा हाईएस्ट पॉइंट की, एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे बच्चों क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। ओके, काइनेटिक एनर्जी अपना कितना है हाईएस्ट पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी अपना इज इक्वल टू हाफ एम वी एच स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा 2 mgr था अपना बच्चों, यही था ना, है ना, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट 2 mgr, है ना। एच इज क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे अपना कितना है 2r है, तो h के प्लेस पे क्या आ जाएगा 2r। ओके, vh का वैल्यू कितना मिला अपने को अंडर रूट ऑफ आर जी, अंडर रूट ऑफ आर जी, तो अंडर रूट ऑफ आर जी का उसका स्क्वायर करिए तो क्या मिल जाएगा m उसका स्क्वायर आर जी प्लस 2 एम आर जी, हाफ एम आर जी प्लस 2 एम आर जी, कितना हो जाएगा 5/2 एम आर जी, 5/2 एम आर जी। क्या मिला मुझे टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, है ना, हाफ प्लस 2, 2.5, 2.5 को 5/2 भी तो लिख सकते हैं। अब मुझे फाइंड आउट करना है टोटल एनर्जी, ये जो हाईएस्ट पॉइंट एच पे था, एंड टोटल एनर्जी एट मीडियम पॉइंट, टोटल एनर्जी एट एम क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी एट एम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट एम प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस एम। काइनेटिक एनर्जी एट एम क्या है फॉर्मूला, हाफ एम वी एम स्क्वायर बच्चों प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना अपना एम जी आर, क्यों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या एम जी एच, एच तो मेरा यहाँ पे आर है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी एम स्क्वायर। वी एम देखो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है, वी एम मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया बच्चों, वी एम मैंने फाइंड आउट किया होता, वी एम का वैल्यू मिला था मुझे, सॉरी मुझे याद रखना 3 आर जी, मुझे वी एम का वैल्यू रखना पड़ेगा 3 आर जी, तो यहाँ पे 3 आर जी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको टोटल मिलेगा 5/2 एम आर जी, तो ये मुझे मिलेगा टोटल एनर्जी एट मीडियम पॉइंट, टोटल एनर्जी एट मीडियम पॉइंट। अगर आप देख सकते हो तो एक चीज देखो सब में कॉमन है, टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट 5/2 एम आर जी, टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट 5/2 एम आर जी, टोटल एनर्जी एट मीडियम पॉइंट 5/2 एम आर जी। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूरा फॉलो हो रहा है, टोटल एनर्जी रिमेन्ड एट एवरी पॉइंट इज सेम, हर एक पॉइंट पे देखो टोटल एनर्जी सेम है, लोवेस्ट पॉइंट पे, मीडियम पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे 5/2 एम आर जी, 5/2 एम आर जी, 5/2 एम आर जी, हर एक पॉइंट पे देखो टोटल एनर्जी सेम है। ये मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में ये वर्क कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में क्या कर रहा है मोशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, 4 मार्क के लिए आता है, डेरिवेशन बड़ा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोग इसको धीरे से समझेंगे, आराम आराम से समझेंगे, एटलीस्ट 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा, इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन है, मैं उसका एप्लीकेशन बता देता हूं मैं, स्फीयर ऑफ डेथ, आई होप आप लोग ने ये लिख लिया होगा, इसको मैं रफ कर देता हूं। ओके, स्फीयर ऑफ डेथ, स्फीयर ऑफ डेथ आपने वही जो मैं एग्जांपल दिया था आप लोग को, जैसा वो हिल क्लाइंब गेम होता है ना, हिल क्लाइंब गेम में कभी देखना वो सर्कुलर मोशन वाला भी रहता है, उसमें वर्टिकल सर्कल रहता है, गाड़ी वाड़ी लेके जाओ तो मैक्सिमम उतना वेलोसिटी नहीं रहेगा, पेट्रोल कम होते रहता है तो गाड़ी गिर जाती है, तो वैसे ही कुछ सीन है। सपोज कर लीजिए ये मेरा कोई भी एक व्हील है, जायंट व्हील जैसा कुछ सपोज कर लीजिए, वैसा कुछ है, और ये मेरा सड़क है, ये मेरा रोड है,
ये मेरा रोड है, ये देखो ये मेरा स्केल है जो चिपक गया है। ओके, और यहाँ पे आपकी BMW है। ओके, वैसे यहाँ पे यहाँ पे बाइसिकल होना चाहिए था, मेरे को बाइसिकल बनाने नहीं आता है इसलिए मैंने कार बना दिया। आप यहाँ पे इसको मोटरसाइकिल या बाइसिकल एज्यूम करना। ओके, आप इसको लेके जा रहे हो ऐसे, आप ऐसे क्या करो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, तो आप लोग के पास एक मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए। जैसे ये लोवेस्ट पॉइंट है मेरा, तो VL का वैल्यू कितना मिला था अपने को बच्चों? VL इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5RG। देखो VL इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5RG। ये पॉइंट है अपना मीडियम पॉइंट। मीडियम पॉइंट अपने को VM कितना मिला था? VM इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RG। और ये क्या था अपना हाईएस्ट पॉइंट था, VH इज इक्वल टू क्या मिला था? अंडर रूट ऑफ RG। मतलब इस, अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हो तो इस लोवेस्ट पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 5RG। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 3RG। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? अंडर रूट ऑफ RG। अगर आप वैल्यू डाल के कैलकुलेट करेंगे, सपोज कर लीजिए अगर मैंने कैलकुलेट किया तो ये आता है 22.7 मीटर पर सेकेंड और ये आता है 17.3 मीटर पर सेकेंड। कोई भी वैल्यू डाल के मैंने किया और ये आता है 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब ऐसी कम से कम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए आपकी। अगर आप लोवेस्ट पॉइंट पे हैं तो कम से कम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए। इससे कम होगा तो आप चढ़ पाएंगे क्या? नहीं, आप गिर जाएंगे। इससे ज्यादा होगा तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। इससे कम होगा तो आप गिर जाएंगे, इससे ज्यादा होगा तो चलेगा। इसलिए मैंने देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू डाला था कि कम से कम इतना होना चाहिए, उससे ज्यादा रहेगा तो चलेगा। तो कम से कम इतना वैल्यू होना चाहिए। इस पॉइंट पे इतना रहेगा तो चलेगा, इससे कम होगा तो क्या हो जाएगा? आप गिर जाएंगे। इससे ज्यादा रहेगा तो क्लियर कर लोगे, इतना रहेगा तो यू विल जस्ट क्लियर। इस पे अंडर रूट ऑफ RG मतलब 10 मीटर पर सेकंड इतने ये पॉइंट पे होना चाहिए। अगर इतने पे नहीं रहा तो आप नीचे गिर जाओगे, इससे ज्यादा रहेगा तो आप क्लियर कर जाओगे। ओके, तो ये था इसका एप्लीकेशन जिसका नाम था स्फीयर ऑफ डेथ। अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये जो हम लोग को पढ़ना है, ये जो गाड़ी चलाते टाइम हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जाएंगे, क्या मुझे हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी को ध्यान रखना है? नहीं। आप अगर यहाँ पे इतना मिनिमम वेलोसिटी आप मेंटेन कर लेंगे, इतना मिनिमम वेलोसिटी आप लोग मेंटेन करेंगे, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे ना, तो ये देखो वेलोसिटी कम हो जाएगा आपका। थोड़ा और ऊपर जाएंगे आपका वेलोसिटी अपने आप कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा? याद करो, डेरिवेशन की स्टार्टिंग में मैंने बताया था टेंजेंशियल फोर्स। देखो टेंजेंशियल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आपका वेलोसिटी ऑटोमेटिकली कम होता रहेगा। तो ये काम था अपना टेंजेंशियल फोर्स का। हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी देखो कम होता जा रहा है। देखो जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हो कम होता जा रहा है, और हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। ओके, सो दिस इज अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन और इसमें एप्लीकेशन था उसका स्फीयर ऑफ डेथ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। ओके, टिल देन बाय बाय।